हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन को अमर बनाने के लिए कुछ तरीके बताने वाले हैं। वैसे तो कोई भी इंसान आज की धरती पे अमर नहीं हो सकता, लेकिन आज की इस फास्ट फूड के ज़माने में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे कि आप 70 साल की एज में भी युवा अवस्था जैसे ऐसे योद्धा की तरह दिखेंगे और आपका जो है शरीर है, आपका हेल्थ है, वो एकदम बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। तो दोस्तों, इन 10 से 12 चीज़ों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। आप तो अपने जो काया का सुख है वो प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती है आप सभी दोस्तों से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के जो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप रहें ताज़ा तरोताज़ा, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक जो संस्कृत में बोलते हैं श्लोक, पूर्ति मास से स्त्रियो वृद्धा बाला कर्तस्य ऋण दी प्रभाते मैथुन निंद्रा सगय प्राण हरनिष्ठ। मतलब आपको हम जो कुछ चीज़ बचाने वाले हैं उसका इस पूरे के पूरे इस जो श्लोक के अंदर का जो पूरा आपको हिंदी में बताने वाले हैं कि क्या क्या है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, आपको कभी भी बासी मांस नहीं खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ना कि पहली बात, आपको कभी भी बासी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी, नंबर 2 टिप्स है दोस्तों, कभी भी जो वृद्धा औरत है उसके साथ सहवास ना करें, संभोग की क्रिया ना करें। तो ये बात याद रखना आप कि कभी भी किसी जो वृद्धा स्त्री है, मतलब वृद्धा का कि आज की एज में 50 साल से ऊपर की जो स्त्री है उसके साथ कभी भी संभोग की प्रक्रिया ना करें। अब बात करते हैं नंबर 3 कि आपने अगर तुरंत दही जमाया है घंटे 2 घंटे पहले ही, तो उस दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और उससे हमारी जो उम्र है, हमारे शरीर में बीमारियों का घर होता है। बीमारी होंगी तो क्या होगा, शरीर जो है स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उससे जो हमारी आयु है, दीर्घायु है, वो कम आयु में, अल्पायु में बदल जाती है। अब टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं। जो गर्भवती औरत होती है उसके साथ भी कभी भी सहवास की क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, मैं आपको नहीं बता सकता, पता नहीं, कुछ फीमेल्स भी देखेंगे, मेल्स भी देखेंगे तो कुछ इस चीज़ को गलत भी समझेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो गर्भवती औरत है उसके साथ कभी भी आपको मैथुन नहीं करना है, संभोग की प्रक्रिया नहीं करना है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर, सीरियस टॉपिक चल रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, यही रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे कि हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। हम अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यही आपसे एक विनती है कि आपके लाइक्स से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम अगला जो अपना वीडियो आएगा आप सभी के लिए, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कुछ अच्छा आपको दे सकें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक अपना जो 5वां नंबर का जो पॉइंट है कि रात्रि के समय कभी भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का फल है वो रात को नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 6, आप कभी भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपको कभी भी सूर्य की तरफ मुँह करके उसकी तरफ पेशाब नहीं करना चाहिए। ये इससे आपको दोस्तों जो हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सूर्य से वो नहीं मिल पाती है, और हमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पाती है तो हमें जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमें घेरने लग जाती है, और नेगेटिव ऊर्जा की वजह से जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है, हमारी आयु, देखो स्वास्थ्य आपका जैसे डाउन होगा तो आपकी जो आयु है वो ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाती है। ओके दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 6 भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप देश के किसी भी राज्य के किसी भी संसार के किसी भी कोने में हो, लेकिन सूरज की तरफ कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए मुंह करके। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। बरगद का जो पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, या कोई देव स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, नदी है या शमशान घाट है, वहाँ भी आपको कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, ये एक पवित्र चीज़ मानी गई है। बरगद और पीपल तो आपको देखो, इनको क्या है कि एक भगवान की तरह पूजा किया जाता है, इनको एक देवता माना जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन की देते हैं, तो इनसे बड़ा देवता कौन होगा हमारे लिए। ठीक है, अब मंदिर जो भी हैं सभी धर्म के लिए अलग अलग मंदिर हैं। ये नहीं है आप हिंदू धर्म से हो तो मुसलमान धर्म का जो मंदिर है, मस्जिद है, आप उसके प्रति गलत वो रखो। देखो भगवान उसमें भी निवास करते हैं, भगवान उसमें भी निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस आप उसे एक पवित्र स्थान समझकर उसका सम्मान करें, उसका अनादर ना करें। और नदी में पता नहीं आप जैसे कितने लोग प्यासे लोग आके पानी पीते हैं, और कुछ मतलब जीव जंतु भी होते हैं, वो कितने लोग पानी पीते हैं, तो वो गलत होता है। तो टॉपिक नंबर 7 भी आपके लिए जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। आप जब भी घर पर भोजन कर रहे हैं, होटल में भोजन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, या किसी भी जगह पर आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते समय आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो भोजन से क्या प्राप्त होती है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कौन सी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमें शरीर के अंदर मिलती है, और पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो उसकी ग्रोथ होती है, उसकी वृद्धि होती है। तो अगर लेकिन हम जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है उस समय हम उस चीज़ का गलत उपयोग कर रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा अपने अंदर उपयोग कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के फिर आपको पता है नेगेटिव ही बनता है। इसलिए आप तो भोजन करने के बाद नेगेटिव। दोस्तों हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि जो खाना बनाने वाली औरत होती है, खाना बनाते समय अगर वो भी गुस्सा करे तो जो खाना खाता है, जो व्यक्ति उसके बनाया होगा, तो उसके अंदर उसके गुण आ जाते हैं, क्योंकि उसने प्यार से प्रेम से उसने वो भोजन नहीं पकाया, गुस्से से क्रोध में पकाया, तो उसकी जो नकारात्मकता है वो कहाँ उस खाने वाले के पास भी आ जाती है। क्योंकि आप हर चीज़ मानते हो, एक चीज़ ऊर्जा होती है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की, दही और मूली। देखो सर्दियों के अंदर खाते हैं, अब थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगी, 1 महीने बाद, तो दही और मूली का एक साथ सेवन ना करें। क्योंकि क्या होता है, मेन दिक्कत होती है इनसे, इनका दोनों का साथ मिलन होने पर आपस में इनकी पेट के अंदर जो हमारे पाचन तंत्र होता है उसके अंदर इनका झगड़ा होता है। और झगड़ा ऐसा होता है कि ये ना तो मूली दही को पचने देती है और ना दही मूली को पचने देता है। ठीक है, और होता क्या है कि हमारा भोजन सुबह का खाया हुआ शाम तक पेट में ऐसा ही रखा रहता है, या तो फिर आपको उल्टी होगी या फिर आपको किसी प्रकार के दस्त लगेंगे, तो कुछ न कुछ बीमारी ज़रूर होगी। और बीमारी होगी तो आपको पता ही है हमारा सांस जो हमारा शरीर है उस पर कुछ न कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी ये टिप्स बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, आपको हमारे वीडियो में आनंद आ रहा होगा। हम आपको कुछ ये टिप्स बता रहे हैं, आशा करते हैं आप अच्छी तरह सुन रहे होंगे। और दोस्तों एक छोटा सा बीच में काम कर दे, ये एक वीडियो को लाइक बनता है, अगर लाइक और कर देना, और कुछ किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, आपको कुछ चटपटा लग रहा हो, कमेंट करके यार बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है यार, क्या टेंशन। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। जिस प्रकार दही और मूली एक साथ हमारे शरीर में पाचन नहीं कर सकते, आपस में लड़ाई करते हैं, डिशम डिशम गोली चलाते हैं, उसी प्रकार लौकी और उड़द की दाल भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। क्योंकि लौकी और उड़द की दाल भी क्या करते हैं, आपस में फायरिंग करते हैं, और फायरिंग करते हैं तो आपको पता है कि ना तो लौकी उड़द को गलने देती है और ना ही उड़द लौकी को गलने देती है, और इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो बीच में फंस जाता है दोनों की लड़ाई में। और होता क्या है, नुकसान किसको भुगतना पड़ता है, हमारे को भुगतना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसा ही एक अगला पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में भी वही बात है कि मछली और दूध का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मछली और दूध का भी वही बैर होता है जो दही और मूली का होता है, लौकी और उड़द का होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12। ठीक है, बच्चों के सामने कभी भी आप अपने जो गुप्त बातें हैं, जो आपकी मतलब नाइट स्टोरी बोल सकते हैं, या अपनी जो लव मैटर की जो बातें हैं, वो बच्चों के सामने उनका मतलब प्रदर्शन ना करें। उन चीज़ों को बच्चों के सामने बात ना करें, करने से बचें, क्योंकि बच्चों पर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 13 की बात करें कि आपके नज़दीक कोई पड़ोसी ब्राह्मण है या फिर कोई संपन्न व्यक्ति है, तो आप उससे बात करें। एक कवि ने कहा है कि आप
किसी दारू पीने वाले या शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ 9 महीने गुजारो तो आप भी दारू पीने लग जाओगे। ठीक है, अगर 9 महीने आपने किसी संपन्न व्यक्तियों के बीच में बैठ के गुजारे तो आप मानो या ना मानो अगले 12 महीने बाद आप भी 1 करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, तो ये बात का जो संगत का जो असर है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे कोई चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बीमार हो जाते हैं, कई बार क्या होता है हमें गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर के साथ झगड़ा कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आप कब बीमार हो जाओ और कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए ये बात कभी भी किसी भी डॉक्टर नर्सिंग कर्मी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें मुसीबत आती है तो वो हमें भगवान के रूप में बचाते हैं। अब बात करते हैं, कभी भी चाहे कोई रोग हो, जैसे आज के समय में कोरोना चल रहा है, तो कभी भी दुश्मन और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कई बार हम भूल कर देते हैं क्या यार छोटी सी बीमारी है, लेकिन आप सोच सकते हो कोरोना एक छोटी सी बीमारी आपको लगती है, इस 2 ग्राम मतलब अगर 2 किलो की इसकी टोटल जो कोरोना के पॉजिटिव हैं उन सभी की बात करें तो लगभग 2 किलोग्राम वज़न है पूरे वायरस का, और उसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। तो दोस्तों किसी बीमारी को और अपने दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक अंतिम पॉइंट नंबर 16 कि आप जब भी मांस का सेवन करते हो तो मांस के सेवन के कम से कम 2-3 घंटे तक कभी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी बात है लोग, क्योंकि दूध मांस के खाने के बाद जब दूध का सेवन करते हो तो क्या होता है, जो आपके शरीर के अंदर रिएक्शन हो जाता है और जो कोड वगैरह की शिकायत होती है वो निकलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, शायद आपके लिए काफ़ी होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों कुछ बातें होती हैं, तो आपको अगर आपकी आयु है, आपका जीवन है, लंबा करना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, जब तक जीते हो स्वस्थ, देखो अमर की बात वो नहीं है, जब तक आप जीवित हो, जब तक आप स्वस्थ हो, डॉक्टरों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ये कुछ महत्वपूर्ण से आपको टिप्स बताए। दोस्तों अगर ये टिप्स आप अपनाते हो ना तो शायद ही कभी आपको हॉस्पिटल के या किसी डॉक्टर के दर्शन करने पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेते हैं आपसे अलविदा। तो एक बार चलते चलते ये कहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक ठोक दो, दबा दो, दे दनादन। मिलते हैं नए वीडियो में।